मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं 5 मिनट्स जीके स्टडी चैनल। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपको सभी विषयों से महत्वपूर्ण टॉपिक को टू द पॉइंट बताया जाए ताकि आप आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएँ। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपके समय को बर्बाद किए बिना आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, अभी हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको हर रोज़ एक वीडियो बेहतर कंटेंट के साथ मिलेगा। आशा है कि आपको यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, गवर्नर जनरल को समाप्त करने के बाद हम इसका एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई। लॉर्ड कैनिंग को भारत का गवर्नर जनरल सन 1856 ईस्वी में नियुक्त किया गया। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। दोस्तों, तो चलिए पिछला कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि बंगाल के गवर्नर को सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। वहीं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या हुआ कि 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। इस प्रकार भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, फिर भी आपका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। दोस्तों, हम एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिर्फ 1857 के विद्रोह का हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि मेरठ में उसका नेतृत्व किसने किया, बिहार में किसने किया, लखनऊ में किसने किया, वगैरह वगैरह। 1857 के विद्रोह को हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण, इसको सशक्त विद्रोह, एक राष्ट्रीय आंदोलन विद्रोह भी कहा गया कई इतिहासकारों के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है कि सन 1857 ईस्वी का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ या किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, तो जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकाले, लॉर्ड मैकाले, दोस्तों आपको याद होगा कि लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर ही भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। उसी मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि व्यक्तिगत सिद्धांत किसका था, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। आपको याद होगा लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे तो भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए उसने व्यक्तिगत सिद्धांत को शुरू किया था। उस व्यक्तिगत सिद्धांत को लॉर्ड कैनिंग ने ख़त्म कर दिया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट भी पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब एक दो ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके कार्यकाल में ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी देख ही लेते हैं इसी वीडियो में। लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन के समय बहावी आंदोलन का दमन किया गया। जिस समय लॉर्ड एल्गिन भारत के वायसराय थे उस समय बहावी आंदोलन ज़ोरों शोरों से चल रहा था, तो लॉर्ड एल्गिन ने ही उसका दमन किया, याद रखेंगे दोस्तों। और लॉर्ड मेयो, दोस्तों आपको याद होगा कि सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही प्रथम जनगणना कराया गया था। तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की एक घोषणा याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका घोषणा था, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्य को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ऐसी घोषणा की थी। इस छोटे छोटे पॉइंट को भी आप याद करते चलेंगे। और पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही हुआ। दोस्तों, आज हमने गवर्नर जनरल और वायसराय के कुछ
महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को बनाया। आशा है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा और आप रिवाइज करते रहेंगे। अगली वीडियो आपको फिर कल मिलेगी, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।